नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। झूठ बोलना, बड़े बोल बोलना और विरोधियों को बदनाम करना, ये भारतीय जनता पार्टी की 3 खासियत है। इस खासियत के साथ जब अडानी अंबानी का भी साथ मिला तो नरेंद्र मोदी नाम का ब्रांड बना। बड़बोलापन, अडानी अंबानी के पैसों से बाहर जाने पर भाड़े के मोदी मोदी करने वाले लोग, इन सब चीज़ों से मिलाकर के नरेंद्र मोदी नाम का ब्रांड बना। और उस ब्रांड को ये दर्शाया गया तरह तरह के मार्केटिंग फंडों से कि ये ब्रांड अजय है, लेकिन वो ब्रांड था, सच्चाई नहीं थी। इसलिए धीरे धीरे 8-9 साल हुए, उस ब्रांड की चमक बिखर गई। जितने भी मुश्किल वक्त पड़े, उस वक्त में ब्रांड मोदी कुछ नहीं कर पाया। तमाम चुनाव हारा। जितने भी मुश्किल के समय आए, उस समय ब्रांड मोदी कुछ नहीं कर पाया। चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे वो महामारी का समय रहा, उस समय पता चला कि ब्रांड मोदी से मोदी साहब गायब हो गए। खैर, ये तो एक प्रयोग था, चला। और वो प्रयोग जो था वो गुजरात मॉडल से निकला था, जो पूरी तरीके से फेक था। अब ये साबित हो गया। बहरहाल चीज़ें चलती गई, लेकिन एक ही सत्ता की भूख ऐसी होती है कि वो सारे काम कराती है। अच्छा, इस ब्रांड मोदी ने एक गड़बड़ी और की कि जब इतने सारे बैसाखियों के साथ और इतने सारे सिफत के साथ जब ब्रांड मोदी खड़ा किया गया और सत्ता मिली, तो फिर ब्रांड मोदी को लगा कि वो सचमुच ब्रांड है, जबकि वो नकली ब्रांड था। और उसमें जो पुराने जो साथी थे जिन्होंने ब्रांड मोदी को बनाने में काम किया था, जैसे शिवसेना थी या अकाली दल था, या आपको क्या नाम इधर ये जैसे शरद पवार, ये सब जितने लोग थे, इन सब लोगों के साथ जो था भरपूर विश्वासघात हुआ। और सत्ता के अहंकार में, मद में, नड्डा साहब ने कहा कि मैं वो सब, अब कांग्रेस और क्या नाम है जितने और बाकी क्षेत्रीय दल थे, उनका समय पूरा हुआ। कांग्रेस मुक्त करने की बात करते हुए तो अपने मोदी साहब आए ही थे। ये सब हुआ। लेकिन वही मैंने कहा ना कि जब एक नकली ब्रांड खड़ा किया गया, तो जाहिर सी बात है उसकी चमक कितने दिन चलती, वो चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। और साथ ही साथ सत्ता के मध्य में जितने सब साथी थे वो भी सब बिखर गए। अब चूंकि वो नकली ब्रांड था और नकली गर्भोक्ति थी, जैसे अपने मोदी साहब ने छाती पीटते हुए कहा था कि एक अकेला सब पर भारी, तो वो सब चूंकि नकली था और बड़बोलापन था, इसलिए बहुत जल्दी ही उसकी हवा निकल गई और मोदी साहब भी अपनी औकात पे आ गए। अब उसके बाद फिर जितने पुराने छूटे हुए साथी थे, उनको सबको मनाने की कोशिश हुई। सुखबीर सिंह बादल साहब को बुलाया गया, बहरहाल वो आए, भले आदमी हैं। और चंद्रबाबू नायडू को बुलाया गया, वो भी आए, भले आदमी हैं। और आपके क्या नाम है, ये इनके ऊपर डोरे डाले गए जो अपने वो है चौधरी चरण सिंह के पोते और अपने अजीत सिंह के क्या नाम है लड़के। तो इस तरीके से इनको सबको बुला करके जो है वो एक कोशिश की गई कि फिर उस पाले में आ जाए, लेकिन बहरहाल वो आए नहीं, क्योंकि ब्रांड मोदी की चमक वो सब देख चुके थे कि फीकी पड़ गई। और उसके साथ ही साथ जो मणिपुर में घटनाक्रम हुआ, मणिपुर के घटनाक्रम में जो इस तरीके से चीज़ें गड़बड़ाने लगी, आज तक 3 महीना हो गया, अपने ब्रांड मोदी साहब वहाँ अपनी चमक दिखाने नहीं पहुँचे, और अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। और उसके साथ साथ ये सब तो चल ही रहा था कि इससे भी लोगों का कलेजा नहीं ठंडा हुआ था कि अपने राहुल गांधी जो थे वो अपने भारत जोड़ो यात्रा पे निकल पड़े। खैर चलो, यात्रा पर निकल पड़े तो कोई बात नहीं, उसकी पूरी बदनामी करने की कोशिश की। जैसे मैंने कहा ना कि झूठ फैलाना, विरोधियों को बदनाम करना, वो काम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बखूबी हुआ। लेकिन बहरहाल वो यात्रा सफल रही, और उस यात्रा का तत्काल फल ये मिला कि हिमाचल और कर्नाटक ब्रांड मोदी के झोले से निकल गया। दीदी और दीदी का पूरा नाटक करने के बावजूद पश्चिम बंगाल में ब्रांड मोदी कुछ नहीं कर पाया। तो ये सब चीज़ें जो हुई, उससे साफ पता चल गया कि अडानी अंबानी की पूरी मदद से और उस पैसे से बाहर जाने पर मोदी मोदी का नारा मचवाने के बावजूद ब्रांड मोदी की चमक जो थी वो असली नहीं थी, वो ज़बरदस्ती की खड़ी की गई मार्केटिंग के माध्यम से चमक थी, जिसकी आज चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अब उसी में जैसा मैंने कहा कि अपने राहुल गांधी निकल गए, जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े, तो उसका नतीजा भी हुआ कि 2 राज्य भी चले गए और उन्होंने एक गठबंधन किया, उसका नाम इंडिया रख दिया। उससे भी ब्रांड मोदी की हालत बहुत ख़राब हो गई, जैसा दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से वो बौखलाए हुए तरह तरह से ब्रांड इंडिया नाम पे कटाक्ष कर रहे हैं, वो सब भी चीज़ें लोग देख रहे हैं। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जो चीज़ों न देख रही हो। और अब आज ही पता चला है कि भाजपा के किन्हीं सज्जन ने संसद में प्रस्ताव रखा है कि इंडिया शब्द ही हटा दिया जाए। चलो ठीक है, भारतीय संविधान में लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत, ये तो खैर एक बात है। ब्रांड मोदी के साथ एक बात ये भी है कि इन लोगों की बहुत पढ़ाई लिखाई पे भी शंका है। बहरहाल जो है तो है ही है।
अब चूंकि बात चली है तो इसलिए इंडिया शब्द की उत्पत्ति भी सुन लीजिए। जब सिकंदर आया था यहाँ पर तो सिकंदर के साथ उसका एक सेनापति भी आया था सेल्यूकस, उसके साथ एक आया था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो एक अच्छा लेखक था और अच्छा विद्वान था। तो उसने इस पूरा सिकंदर के साथ और सेल्यूकस के साथ जो पूरा विजय प्रस्थान हुआ, उस विजय प्रस्थान के साथ बावजूद उसने एक किताब लिखी इंडिका में उसने पूरा भारत के बारे में पूरा डिटेल लिखा। और उसने चूंकि यूनान का था तो उसने भारत का नाम इंडिया रखा। इंडिया शब्द वहां से आया, इसका कोई अंग्रेजों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अपने भारतीय जनता पार्टी के जो भी सज्जन हो, उन्होंने जो कितने विद्वान हैं वो तो पता ही है कि उन्होंने कहा कि चूंकि ये शब्द अंग्रेज लाए थे इसलिए इसको हटा दिया जाए। अब उनको कौन समझावे कि ये शब्द यूनानी लेकर के आए थे, और वो यूनानी थे जिन्होंने पहली बार भारतवर्ष को महात्मा बुद्ध का चेहरा बनाया। ये बात कम से कम भाजपा लोग तो नहीं ही जानते होंगे, इतना मुझे कहने में संकोच नहीं है कि जो यूनानी जो यहाँ पर रह गए सिकंदर के जाने के बाद सेल्यूकस के साथ जो आए थे, उन्हीं ने जो था वो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का निर्माण किया, जिसके तहत पहली बार भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। और वो जो चेहरा आज हम बुद्ध का देखते हैं वो गांधार शैली में ही निर्मित चेहरा है। वो भगवान बुद्ध दरअसल वैसे थे नहीं, बहरा। ये सब सारी चीजें हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग बताना बेकार है। अब यह है कि अपने मोदी साहब जो है लगातार एक के बाद एक कमी कर रहे हो। और एक तरीके से ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि वो पूरी तरीके से राहुल गांधी के चंगुल में आ गए हैं। और वो जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो उसके जवाब देने में और एक के बाद एक जो है वो हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं। और अब सुना गया है कि जैसा पता चल रहा है कि राहुल गांधी 20 लोगों के साथ जो है फिर से मणिपुर जा रहे हैं। वहां जाएंगे तो क्या हाल होगा ये देखना भी बड़ा दिलचस्प और मजेदार अनुभव होगा। और खासतौर से उसके बाद जो बौखला करके अपने ब्रांड नरेंद्र मोदी साहब जो वक्तव्य देंगे वो भी देखना दिलचस्प अनुभव होगा। बहरहाल ये तो राजनीति है, चलती रहती है। और मुझे लगता है कि अब जो अगले चुनाव आने वाले हैं, अगले चुनावों तक अभी बहुत सी ऐसी बातें ब्रांड मोदी के माध्यम से सामने आएंगी जिसको देख करके हंसी भी आएगी, क्रोध भी आएगा और दुख भी होगा। लेकिन बहरहाल राजनीति चल रही है। अब ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ब्रांड मोदी की चमक पूरी तरीके से फीकी पड़ गई है। और जिस तरीके से अपने 56 इंच के नरेंद्र मोदी साहब चीना ठोक के संसद में कह रहे थे कि मैं अकेला वारी हूं, अब वो देखिए किसके दरवाजे जाते हैं और क्या क्या करते हैं। वैसे मोदी जी के लिए कोई नई बात नहीं है, वो उनकी आदत रही कि पहले छाती ठोकना और उसके बाद टेस्कुआ बहा करके कह देना कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, भगवान मुझे देशवासी मुझे माफ करो। तो इसलिए एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपनी हर ओकेजन के लिए अलग अलग नाटक है, वो कुछ भी नाटक कर सकता है। नाटक देखिए, आनंद लीजिए, देश का तो जो होना है वो होगा ही। अब आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।